जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो पहली बात सारे प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला दीजिए और सरकारी स्कूल के ही हालात वो अच्छे बता रहे हैं अपनी नजरों से। तो ये भी सवाल बनता है कि मंत्री जी और बड़े बड़े अधिकारी जी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से छुड़वा करके सरकारी स्कूल में दाखिला लिखा के हमारे साथ पढ़वा के तब देखते हैं कौन सा बच्चा कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ता है। सरकार का तो कहना ये भी है जहाँ पहले एजुकेशन व्यवस्था बहुत नीचे थी वहीं अब स्तर सुधार हुआ और बहुत आगे आई है। देखो सरकार का सीधा सीधा सवाल है, जो खाना वो बना रही है वो खुद नहीं खा रही है, ठीक है, वो मजदूरों और गरीबों के लिए खिलाने के लिए छोड़ दिया। आपने बात कही है भाई, अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में खाना बनता है, वो आजकल खाना टीचर्स भी खाते हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है कि अगर सरकारी स्कूलों की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी है तो मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और जिन मंत्रियों के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस तरीके के सरकारी स्कूल, क्योंकि सरकारी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय है, राजकीय प्राथमिक विकास विद्यालय है, इनमें भी डिग्रीज है। सारे के सारे स्कूलों की स्थितियाँ एक जैसी नहीं है और नहीं है, इस वजह से जो है ये नॉर्मल जो हमारे मंत्री इनके बच्चे एनसीडी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। सीधी सी बात है, अगर स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी है, और अच्छी से हमारा मतलब क्या है? क्या गरीबों को खाना दे दिया इन्होंने हमारी स्थिति अच्छी कर दी? क्या गरीबों की स्थिति, क्या गरीब जो है स्कूल में खाली खाना खाने के लिए आते हैं? क्या उनको पढ़ाई का हक नहीं है? क्या मिड डे मील अच्छा कर देने से ही पढ़ाई की स्थिति अच्छी हो जाएगी? यानी टीचर्स है नहीं हमको पढ़ाने के लिए। मिड डे मील की बात कर रहे हैं, साफ साफ नजर आता है जो टीचर्स पानी पीते हैं वो बच्चों के लिए नहीं होता है। जो बच्चे स्कूल की टंकी से पानी पीते हैं वो 10-10 साल तक धुलती नहीं है, साफ नहीं होती है, कभी छिपकली मरी मिलती है, कभी कुछ मिली मिलती है। ये तो हमारे सरकारी स्कूल के हालात हो गए। मोटा मुद्दा ये कि शिक्षा व्यवस्था है कैसी? शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि मंत्री का बच्चा खुद ही नहीं पढ़ता उसमें। ये पहली बात हम जानना चाहते हैं कि भैया बहुत अच्छा है तो अपने बच्चे को क्यों पढ़ाने से दूर कर रहे हो? ये सवाल हमारे दोस्त ने भी कहा। और यही बात है, हायर एजुकेशन में बच्चा नहीं पढ़ पाता है, कॉलेजों की संख्या बहुत सीमित है और उन कॉलेजों में कौन से बच्चे जा पाते हैं? सवाल ये बढ़ता है कि वो जो 99% ला रहे हैं, जो 100% पूरी कट ऑफ में अपना पार कर जा रहे हैं। कट ऑफ का मतलब ही क्या होता है? पहले से ही कट ऑफ कर दिया आपने, बाहर जाओ, 13वीं आपको करनी नहीं है, 12वीं के बाद आपका कुछ नहीं है, 12वीं के बाद उनकी 13वीं हो जाती है, सीधी सी बात है वो नहीं पढ़ पाते हैं। वही बात अगर कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं बच्चे तो वो ओपन लर्निंग में जाते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में जाने के लिए मजबूर होते हैं और वहाँ की हालत भी कुछ सरकारी स्कूल की हालत से ही खराब है। वो हम जानना चाहेंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली विश्वविद्यालय का बड़ा ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं और ये 6-6 हज़ार 4-4 हज़ार की फीस देके दाखिला लेते हैं। एक बात बताएं, वो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की फीस भी बहुत सारे बच्चों पे नहीं होती है। अगर वो फीस भी दे देते हैं तो उनको उनके बदले में मिलता क्या है? वो सेल्फ चलने वाला, मतलब खुद से चलने वाला इंस्टीट्यूट है, जिसमें उसी में टीचर्स की फीस निकलती है, उसी में बुक्स, ना तो उनको किताबें मिलती है, ना तो लाइब्रेरी में बुक मिलती है, ना तो उनको टीचर्स मिलते हैं, ना ही उनको अच्छे किसी भी क्लासेस मिलती है। ये साफ नजर आता है। कई लंबे संघर्ष से क्रांतिकारी युवा संगठन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्ट्रगल में लगातार स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ा रहा है, लगातार वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मात्र साल में 5 दिन की क्लास मिलती थी, साल में 5 दिन की क्लास। ये शर्म की बात है, कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज में दाखिला लेके पूरे साल में 180 दिन का क्लास में कोर्स कंप्लीट कर रहा है, वही सेम बच्चा वही कोर्स को 5 दिन में कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है, कोई टीचर भी नहीं पढ़ा सकता, ये साफ नजर आता है। वही कोर्स जो 180 दिन में पढ़ाया जाता है वो उस 5 दिन में 12 दिन में नहीं हो सकता है। भाई पहली बात तो जो बच्चा पहले से ही कमजोर है, अगर कोई कुपोषित बच्चा है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक स्वास्थ्य में ठीक है और कोई कुपोषित है, तो मैं कुपोषित को ज्यादा खाने को दूंगी, ज्यादा उसका ध्यान रखूंगी। यही बात है कि पूरी व्यवस्था ने कुपोषित कर दिया, उन बच्चों को शिक्षा से दूर कर दिया। शिक्षा भी उन्हीं को पोषण भरण दे रही है जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की हैसियत है, जिनके पास बड़े बड़े कॉलेजों में फीस भरने की हैसियत है, जो बड़ी बड़ी कारों से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। वही बात अगर ओपन लर्निंग में देखा जाए, वहाँ पे ना तो उनको शिक्षा मिल रही है, ना तो उनको लाइब्रेरी मिल रही है, ना तो उनको टाइम से किताबें मिल रही है। शर्म की बात तो ये है कि कुछ दिनों में 2 साल की बात है कि उनमें सेमेस्टर मोड लाया गया था एसओएल में, बिना कोई प्लानिंग किए हुए एसओएल में सेमेस्टर मोड लाया गया था, जिसका यूनिवर्सिटी का प्रशासन का यही मकसद था कि सेमेस्टर मोड, सेमेस्टर सिस्टम जिसमें कि साल में 2 बार आपका सेमेस्टर
होगा जिसमें आपका एग्जाम होगा। एनुअल मोड की किताबें दी गई हैं, वहाँ के छात्रों से आप पूछिए, साफ साफ नजर आता है। सेमेस्टर का आपने पूरा ऑनलाइन पूरा वेबसाइट पे डाल दिया है, लेकिन वही ऑफलाइन क्या दे रहे हो, पुराने ईयर की क्लासेस की किताबें। ये कैसे बच्चा कोई पढ़ के पास हो जाएगा, जो अपडेट ही नहीं हो रही है किताबें हमारी, जिसमें लिखा है, एक उदाहरण मैं दूंगी कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, उनकी यही स्थिति आती। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि वहाँ की किताबों की क्या खस्ता हालत है। वही बच्चा 10 साल बाद भी वही पढ़ रहा है, बिना अपडेटेड किताबें पढ़ रहा है, और वही लिख के आ रहा है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी। उदाहरण अगर यही बच्चा कहता है मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, हमारे डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग की DUSL का ये करंट स्थिति है। अगर आप इस चीज को समझें तो सवाल से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, रेगुलर कॉलेजेस में सीट्स क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हैं, क्यों बच्चों को जबरदस्ती SOL डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों को जो बच्चे अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाकर के डेमोग्राफी निकाल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि क्लास बेस्ड डेमोग्राफी में ज्यादातर बच्चे जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बहुत अमीर तबके से निकल करके आ रहे हैं। 80 से 85%, बल्कि मेरे ख्याल से 90% बच्चे जो है रेगुलर कॉलेज में पढ़ने वाले जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ करके आए हैं। तो ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि सरकार जहाँ शिक्षा पर ना ध्यान देते हुए छात्रों को दूसरे मुद्दे पर भटकाने की कोशिश कर रही है? बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अब सरकार जो है वो डिस्टेंस लर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्सेज को बढ़ावा दे रही है। वो ये कह रही है कि आप अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हो तो आप जो है डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जाओ, क्योंकि हम नए कॉलेजेस नहीं खोलना चाहते हैं, हम नए कॉलेजेस के में पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ रहे वो ना पढ़े। यहाँ पे मामला बेसिकली ये है कि सरकार ये चाह रही है कि जो पूंजीपति हैं उनके बच्चे पढ़े, जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़े, और गरीबों के बच्चे जो अभी तक शिक्षा से अभी तक जितना वंचित रहे उससे भी ज्यादा उनको वंचित रखा जाए, और गरीबों की और मजदूरों की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, ताकि पूंजीपतियों के लिए काम करने के लिए गरीबों और मजदूरों की पॉपुलेशन बढ़े और इनकी जेबें भरे। ये सीधी तरीके से गरीबों और अमीरों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस, उसको बढ़ाने की ये बहुत बड़ी साजिश है नीति के द्वारा।